दासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव श्रियानान्तनिजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखार्तिगो तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्यवाचक प्रणमामि भाष्यनिबन्ध सुबोधिनिष्ठा इतराश्रयास्ता स्वान्तागत्य कृपाप्ततास्ता मदीयवाचां रचयन्तु अरहन्तु। उपस्थित सभी वैष्णवों को आज के सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज के सत्र में जैसे कि मैंने आपको पिछली बार ये बात समझाई थी कि आज अपन जो है तत्वार्थदीप निबंध को पोर्शन अपन आज देखेंगे, जहाँ पुरुषोत्तम जी ने आवरण भंग में क्या बात को बहुत जोर से डिस्कस की है, वो बात आज अपन देखेंगे। और एक रिक्वेस्ट मैं आप सबन को कर देना चाहूँ कि विषय थोड़ा क्लिष्ट है सही, थोड़ी धीरज धरनी पड़ेगी और थोड़ा रुचि से सुनना पड़ेगा। क्योंकि वास्तव में तो आज अपन सुबोधनी जी देखने वाले हैं। क्योंकि आप मैंने जो टेक्स्ट आपको व्हाट्सएप किया है, वो टेक्स्ट में अगर आपके पास वो टेक्स्ट है, अगर आप खोलो तो वहाँ में आप देखोगे तो पुरुषोत्तम जी देखो यूँ आज्ञा करें, जो टेक्स्ट भेजो मैंने वहाँ में से 1 2 3 4 5 6 छठी लाइन में कि अत्रापि कारणं भगवद अनुग्रह एव इति सोहम तवांग्रे इति अक्रूस्तुतो प्रतिपादितम अनुभवेन शरणागति सिद्धि लक्षणं तत्रैव उक्तम्। मिली ये पंक्ति आपको? मिल गई ना? तो हाँ, कोई यदि हाथ पर रिस्पॉन्स आ जाए ना तो भी समझ में आ गया क्या हाँ आपको उनको बराबर आ रहे ध्यान। तो वहां पे आप देखो, यदि संघातम अनुगुणं कुर्यात् त्याजयेद्वा तदा शरणागति सिद्ध इति ज्ञातव्यम् आरभ्य। ये पूर्व यूँ समझो कि आप ये जो सुबोधनी जी मेरे पास है, ये आप जो देख रहे हो सुबोधनी जी, ये राजस जो है राजस प्रमाण प्रकरण है, जहाँ अक्रूर जी की स्तुति आई है। यहाँ अक्रूर जी ने ठाकुर जी की स्तुति करी है। जब अक्रूर जी की जो ब्रज यात्रा भई, कंस ने जो अक्रूर को ठाकुर जी को ले जाने के लिए भेजे थे, वह वक्त को सारा प्रसंग है ये। और वहाँ अक्रूर जी ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं, और वहाँ के एक श्लोक की सुबोधनी थी श्री पुरुषोत्तम जी ने अपने आवरण भंग में कोट की हो। आई ध्यान में आप लोगों ने? तो
मैंने ये सोचो कि अपन पुरुषोत्तम जी के वह आवरण भंग को पढ़ने से पहले पुरुषोत्तम जी जो सुबोधिनी जी कोट कर रहे हैं वाकु पहले अपन देखना चाहिए। और यदि आप लोगों की सबन की सहमति हो तो अपन वहाँ पैसेज को देखें, नहीं तो नहीं देखें, ड्रॉप करें पैसेज। अपन सीधे आवरण भंग के ऊपर स्विच ओवर, खाली तो मूल भावार्थ समझा दो। आप लोगों की क्या इच्छा है? जे कराओ कराओ। अच्छा ठीक है। कौन तो मैं सा ना कौन सा अध्याय में आएगा? ये अपने सुबोधनी जी के अनुसार 37वां अध्याय और भागवत के अनुसार 40वां अध्याय, हाँ मिला। 28वां श्लोक। हाँ बाकी सुबोधनी जी अपने को देख लीजिए। हाँ, तो जरा अपन रैपिड स्पीड से देखेंगे। आप मुझसे अपेक्षा मत करिए कि ईच एंड एवरी पंक्ति को अनुवाद करूं। थोड़ा रैपिड स्पीड से अपन देखेंगे ताकि आपको खाली स्वारस्य समझ में आ सके। मूल अपना प्रयोजन सुबोधनी जी अध्ययन नहीं है, मूल अपना प्रयोजन विवेक ढेर आश्रय है। लेकिन विवेक ढेर आश्रय की कड़ी जुड़ रही है आवरण भंग से, और आवरण भंग की कड़ी जुड़ रही है सुबोधनी जी से। तो बाय डिफॉल्ट अपने को सुबोधनी जी पे आना पड़ रहा है। तो और मेरे जैसे जीव के साथ तकलीफ ये है कि कोई भी पक्ष को क्लियर किए बिना मुझको आगे बढ़ना पसंद नहीं आ रहा है। मेरे साथ ये लाचारी या बात की है। लाचारी समझो तो लाचारी और आनंद समझो तो आनंद। क्या बात है। तो जो भी है तो अपन प्रारंभ करें। देखो ये मैं आपको पूर्व प्रसंग आपको बताऊं कि ये अक्रूर जी के ब्रज में आने का प्रसंग है। और जब ब्रज में से अक्रूर जी ठाकुर जी को मथुरा पथरा ले जा रहे हैं और वहां पे अक्रूर जी ने ठाकुर जी की स्तुति करी है, और वो भी फैंटास्टिक स्तुति है। ऐसी स्तुति जो है, ऐसी सुंदर स्तुति है ठाकुर जी की यहाँ में। और यहाँ के ऊपर महाप्रभु जी ने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं, वो क्रीम बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो श्लोक ये है कि सोहम तवांग्री उपगतो अस्मि असताम दुरापम तच्चाप्यहं भगवदनुग्रहमीश मन्ये पुंसो भवेद्यर्हि संसरणापवर्गः त्वय्यब्जनाभः सदुपासनया मतिः स्यात्। मिलो ये श्लोक आप लोगों को। तो ये वाला श्लोक 28वां श्लोक है, ये 40वें अध्याय को। और यहाँ में देखो पहले अपन मूल आपको आवाज समझने के क्या कहना चाह रहे हैं अक्रूर जी। सोहम तवांग्री उपगतो अस्मि। देखो ध्यान से हमें देखियो, आप पंक्ति टू पंक्ति मिलाओ, श्लोक अपन अच्छा समझ लेंगे। सोहम तवांग्री उपगतो अस्मि, मतलब यूं कह रहे हैं कि मैं आपके समीप आ गया हूं, आपके चरण कमल के समीप आ गया हूं। और वो चरण कमल कैसे हैं, तो कह रहे हैं असताम दुरापम। असत लोगन के लिए, दुष्ट लोगन के लिए भी दुरापम है। दुरापम मतलब बहुत मुश्किल से प्राप्त होने वाले। और तच्चापि अहम भवद अनुग्रह ईश मन्ये, वो भी मैं ये सोच रहा हूं कि जब तक आपको भवद अनुग्रह, आपको अनुग्रह नहीं होएगा तब तक वो चरण कमल की प्राप्ति दुर्लभ है। और ये जो आपके चरणारविंद की प्राप्ति है, तो पुंसो भवे यर्हि संसरणापवर्ग, मतलब जब मनुष्य को अंतिम जन्म हुए है, और अंतिम जन्म हुए है मतलब महाप्रभु ने नीचे खुलासा किया है कि जीव के आवागमन को अंत निकट आ जावे तब की बात कर रहे हैं। मतलब जीव आवे है जावे है, आवे है जावे, ये संसार के जन्म मरण को चक्र जो चलते रहे, जब अपन संसार कह रहे हैं। और वो जब
बंद हो जाना चाह रहे हैं वाको अपन अंतिम जन्म कह रहे हैं। पूरे श्लोक में बैठा हो समस्या या बात की उठाई है कि अक्रूर जी कह रहे हैं कि त्वय्यब्ज नाभ सदुपासनया मतिस्या, मैंने कि जब अंतिम समय आ जाए है तब सत्पुरुषन की सेवा और सत्संग के द्वारा बुद्धि ठाकुर जी की तरफ झुके है। अब या की सुबोधि जी पढ़ो, अब या की सुबोधि में आपको क्लियर कट हो गए हो ये बात। अंतिम जन्म में मनुष्य की बुद्धि जो है सत्संग के माध्यम से या सत्पुरुषन के सेवा के माध्यम से ठाकुर जी की तरफ जो है मुड़े है, और ठाकुर जी के चरणारिंद की प्राप्ति मतलब शरणागति की सिद्धि जो है वो अपने साधन से नहीं हुए, भगवद अनुग्रह ईश मन्ये, आपके अनुग्रह सु आपकी कृपा सु हुए है। ये अपन ने पिछली बार भी देखो तो यह विषय नहीं देखो तो ऐसा नहीं है, लेकिन याके को जो सुबोधि जी है वो बताने को लोभ में संवरण नहीं कर पा रहे हो, मैंने सोचा आपके साथ शेयर ही कर दूं। तो यहाँ में देखो क्या कह रहे हैं, आपको मैंने पूरी पंक्ति शेयर करी है आपके साथ, पूरा आप लोगों ने शेयर किया है कि एवं सती मतलब जब ठाकुर जी के चरणारविंद की प्राप्ति हुए यत् कर्तव्यम भगवतैव तच्चेत क्रियेत कृपया स्वव्रत विचारेण अस्मद् भाग्येन तस्यैव कार्यात्। अर्थात क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान तो सोचो, महाप्रभु जी ने एक प्रारंभ या बात को किया है, मैं आपको या को संस्कृत को जो है कम पढ़ूंगा, अनुवाद ज्यादा पढ़ दे रहा हूँ आपके सामने। हिंदी में आपको जरा बोलूं तो आपको जरा सुगमता रहेगी। तो जीव को जो कर्तव्य है ऐसी स्थिति में जब ठाकुर जी के चरणारविंद की वो प्राप्ति करना चाह रहे हैं तो भगवान ही जो है वो कृपा करके अपने जो दास हैं उनके रक्षा को विचार करके या तो जीवन के भाग्य सु या अपनों ही कर्तव्य विचार करके महाप्रभु जी कह रहे हैं जब ठाकुर जी विचारे न तभी जीव की सदगति हो सके है। भगवान यदि ऐसी कृपा नहीं विचारे हैं तो जीव को निस्तार नहीं है, क्लियर कट स्टेटमेंट है। यदि ठाकुर जी ने विचारा तो उनको या जीव को उद्धार करना है तो वह जीव को उद्धार हो सके, अन्यथा अपने साधन से उद्धार नहीं हो सकता। अब स्थिति यह है कि सब प्रकार से साधनहीन हो करके दीन बन करके अक्रूर जी ठाकुर जी से कह रहे हैं कि मैं आपके चरणारविंद में आया, और ये जो चरणारविंद की प्राप्ति है वो दुष्टन को भी दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। जो दुष्ट हैं जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं वो तो आपके चरणारविंद को प्राप्ति नहीं कर सकते, लेकिन कौन प्राप्त कर सके है या को खुलासा अक्रूर जी बता रहे हैं कि जो सत्संग कर रहे हैं और सत्पुरुषन को संग कर रहे हैं उनको जरूर आपके चरणारविंद की प्राप्ति। और महाप्रभु जी यूं कह रहे हैं कि भगवद अनुग्रहमेव तत्मन्ये, आपके शरण जानो याकू मैं आपकी अनुग्रह मानूं, अन्यथा शरणागतो न भवे, अन्यथा जीव शरणागत नहीं हो सके। शरणागतो जातो इति वा न भवे, शरणागत जाने की सोच भी नहीं सके है यदि भगवान की अनुग्रह नहीं होवे तो जीव।
या लिए महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर खुलासा किया। अब जो पंक्ति मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं ना, यहां से पुरुषोत्तम जी ने आपको आवरण भंग में कोट किया कि यदि संघातम अनुगुणम कुर्यात् त्याजयेत् वा तदा शरणागति सिद्धा इति ज्ञातव्यम्। ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है ये शरणागति को समझने के लिए। ये आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। हो सके पेपर में भी मैं पूछ लूं आपको ये। जय हाँ? जय, ये आवरण भंग में कौन सी पंक्ति है ये आपने जो अभी कोट करी वो? तो आपने नीचे से देखो, 1 2 3 4 5 6 7वीं लाइन है आवरण भंग में। नीचे सु ऊपर से ये प्रपत्ति इत्यादि दिख रहे हैं आपको? हाँ जी हाँ, सो आप 6ठी 7वीं पंक्ति काउंट करो। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु। हाँ, 7वीं पंक्ति है, यदि संघातम अनुगुणम कुर्यात्, ये वाली पंक्ति है जो सुबोधनी जी को कोट कर रहे हैं महाप्रभु जी की। और वो भी 1 2 लाइन नहीं, पूरी 20 लाइन को कोट कर रहे हैं पुरुषोत्तम जी। अब 20 लाइन की महाप्रभु जी की सुबोधनी जी को कोट करें पुरुषोत्तम जी जैसा व्यक्ति, तो अपने को समझ में आने वाली बात है कि हाउ मच इंपॉर्टेंट वो पैसेज कितना इंपॉर्टेंट है। तो फिर नहीं तो पुरुषोत्तम जैसा व्यक्ति पुरुषोत्तम सुबोधनी जी के इतने सारे वाक्यों को कोट करे, पॉसिबल नहीं है। तो देखो कह रहे हैं कि यदि संघातम अनुगुणम कुर्यात्, महाप्रभु जी कह रहे हैं कि संघात मतलब ये देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण, ये सारों, ये जो चौचों को मुरब्बा है या को मिलके एक संघात बने हुए हैं देह। या देह में क्या क्या है? देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण, इन सबको एक कंबाइंड शब्द से कहना है तो आपको नाम है संघात। जैसे संघात जैसा शब्द अपने यहाँ और भी है संस्कृत में, जैसे संभार है कि नहीं, सांभार मसाला आवे कि नहीं, हमें सब चीज डाली जाए, बस वहां ढंग से समझ लो कि ये जो संघात है, हमें देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण सब कुछ है वहां में। और यह संघात को महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जब भगवान जीव को जो संघात है वह को अपने अनुकूल करें, संघातम अनुगुणम कुर्यात्, अपने अनुकूल बना दें, या अनुकूल नहीं है तो या को त्याग करा देना, त्याजेत वा तदा शरणागति सिद्धा, तब शरणागति सिद्ध हो। महाप्रभु जी कह रहे हैं, कमाल है ना। और तब ही जीव को भगवान के शरण आना सिद्ध हो। अनुगुण, अब एक बात महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अनुगुण पक्षस्तु ज्ञातो सुगम, अपनी इंद्रियां, अपनो जो संघात है वो ठाकुर जी के अनुकूल है, या को जानना तो बहुत सरल है, सुगम। महाप्रभु जी कह रहे हैं त्याजन पक्षस्तु दुर्गय होती, जो त्याजन पक्ष है कि अपनी इन संघात को ठाकुर जी त्याग करवा देना, वो पक्ष जानो अपने को पता नहीं चले, दुर्गीय है कि अपनो संघात ठाकुर जी के अनुकूल है या प्रतिकूल है, या कुछ जानना बहुत अनुकूल है तो बहुत सरल है, अपने सारे इंद्रिया व दिशा में काम करेंगी। लेकिन यदि कोई प्रतिकूल है तो वह कुछ जानना बहुत कठिन है। देखो अक्सर अपने मन में ये शिकायत रहे वैष्णव के मन में, वैष्णव के मन में मतलब जीव के मन में, कि अपना जो संघात है वो भगवत सेवा के प्रतिकूल है या नहीं, अनुकूल नहीं भी हो तब भी, लेकिन वो जानना बहुत कठिन। दुर्गेय होने पर भी अनुभावे न कृपा प्रकाशे न चक्राए, महाप्रभु जी कह रहे हैं। महाप्रभु जी बहुत मूड में हो, या श्लोक की सुबोधनी जी लिखते हुए महाप्रभु जी बहुत मूड में है, ऐसा आपके वक्तव्य से लगे। जो कह रहे कि आपके कृपा के प्रकाश से जान लिया जा सके।
कैसे जाना जा सके आपके कृपा के प्रकाश तू महाराज? ये तो बताओ, ये तो बता भी नहीं रहे हो आप। तो कह रहे हैं कि भाई ये तुमको कैसे खबर पड़ी? तो अक्रूर जी कह रहे हैं कि भगवद अनुग्रह ईश मन्य, ऐसा मैं समझू, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। अक्रूर जी अपने अनुभव से ये बात कह रहे हैं। तो शंका ये उठी कि यदि एक बात समझो कि कोई जीव को उद्धार करना है या नहीं करना, अतो स्वरूप तो निष्पत्त्या वा शरणागमनमेव भगवतो अनुग्रह। शरण भगवान की जानो, या में भगवान को अनुग्रह यदि काम कर रहे है तो या में मूलेच्छा अत्र नियामिका, महाप्रभु जी कहते हैं मूल इच्छा नियामक है। अब यहाँ में शंका ये उठा रही है कि यदि मान लो अपन संघात को अपने अनुकूल नहीं कर सके जीव, और ना ही छोड़ सके संघात, ये मैं शंका जो करी जा रही है वह अनुवाद आपको बता रहा हूं। तो भगवान वह को अनुकूल कैसे करा देंगे या छुड़ा देंगे? या शंका के उत्तर में कह रहे हैं भगवत अनुग्रह ईशमन्ये, भाई आप ईश्वर हो, सर्वसमर्थ हो, आप कर सको ऐसे। अत्र ममानुभव एव प्रमाण, मेरो अनुभव ही हमें प्रमाण। अब यदि भगवान ईश है, सर्वसमर्थ हैं, उनकी इच्छा नियामक है, तो महाप्रभु जी गजब को पूर्व पक्षी आने उठा रहे हैं कि अनेन भगवान है वो यदि करोति, यदि ठाकुर जी ही सब कुछ कर रहे हैं और तदैव निस्तारो, तभी उद्धार है, इति ज्ञापित, ऐसो ज्ञापित हो गए। तो ननु एवं सती शास्त्रम व्यर्थम स्यात्। अरे फोकट है सारे शास्त्र, काय को शास्त्र पढ़ना बेकार में। भगवद अनुग्रह यदि आप मुख्य है, आपको अनुग्रह मुख्य है, बाकी सब गए भाड़ में। कोई कुछ भी कर ले, आपकी इच्छा नहीं है, उद्धार नहीं हो सके, शरणागत नहीं आ सके, तो महाराज शास्त्र बनाए काय को? नहीं बनाते शास्त्र, हमारे जैसे को बेवकूफ बनाने के लिए शास्त्र बनाए। एवं सती शास्त्रम व्यर्थम स्यात्, ज्ञानस्यापि अनुपयोग, ज्ञान को भी अनुपयोग है। सू जाने व्याकरण वस्तु ने सू जाने, ऐसा हो जाएगा कि नहीं? इति चेत्, ऐसा होने पे तत्र, वहां कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पुंसो भवे। अरे भाई सच्ची बात है, पूरी स्टोरी सुनो क्या है। वो महाप्रभु जी देखो पूरा प्रोग्राम बता रहे हैं कि सृष्टि समय ही भगवान, मिली आप लोगों को पंक्ति मिल रही है? सृष्टि समय ही भगवान सर्वानेव विचारयति, सब बात को विचार कर लें। जब सृष्टि प्रकट करें ना ठाकुर जी, तब सारी बात को विचार कर लें। इमम इत्थम करिष्यामि, ये मैं ऐसे करूंगा, ये मैं वैसे करूंगा, सब सोच लें ठाकुर। तत्र यम मोचयिष्यामि इति मन्यते, तत्र जन्मानि अवधिम अंतिम। जाको उद्धार करवे की ठाकुर जी सोचें, वाको अंतिम जन्म कर दें कि बस याको मैं उद्धार करना है, तो वाको अंतिम जन्म कर दे। और तथा सती यदैव अंतिम जन्म, जब अंतिम जन्म होवे है तो वो संसार सु अपवर्ग हो जाए, वाको संसार सु मुक्ति हो जाए, और अग्रे संसरण वाको आगे के जन्म में वाको संसार नहीं मिले। अब यही सब बात को आगे बताते बताते ठाकुर जी कह रहे हैं कि ऐसा ठाकुर जी क्यों कर सके हैं। बहुत सारी बीच में भी बातें वो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको बता रहे हूँ। वहां में ठाकुर जी ये बता रहे हैं कि याको मतलब ये नहीं है, अच्छी बात है, जाको अंतिम जन्म है, ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर सृष्टि करी है, कोई सेवक के द्वारा नहीं करवाई है, खुद ही करी है सृष्टि।
या नियम सु, लेकिन ठाकुर जी की एक शर्त है कि मोको जब तक जाने नहीं तब तक वाकई मुक्ति नहीं। यानी ठाकुर जी को जानना बहुत जरूरी है, और जानने के लिए सत्संग जरूरी है, सत्संग के लिए सत्संग जरूरी है। ख्याल में आयो? अपन को अपनो ये जो प्रयास है वो कंटिन्यू महाप्रभु जी के हिसाब से रखना। अपन को पता नहीं है कि अपनो ये जन्म अंतिम है कि नहीं, अपने को नहीं पता है, लेकिन इतनी पता है कि अपने को करना क्या है, अपने को क्या करना ये पता है। क्या लिए महाप्रभु जी अंत में 3 बात देखो, नोटेबल बात बता रहे हैं कि सत्पुरुषन की सेवा करवे में रुचि होना। ख्याल में आया? सत्सेवा रुचि ही भगवत स्वरूप ज्ञान इच्छा, भगवान के स्वरूप ज्ञान को, स्वरूप ज्ञान की इच्छा होना, और भगवत शास्त्र परत्वम, शास्त्र में तत्पर मतलब शास्त्र में श्रद्धा रखना। ये 3 बातें हो तो पुरुष को अंतिम जन्म या सो पता चल जाए कि अपना अंतिम जन्म है या नहीं। इन तीनों में से यदि एक मिसिंग है तो अभी अपना अंतिम जन्म नहीं है और चलेगा। आई समझ में? इतनी तो पता चली कि नहीं अपन को कि अपन अपने पास ये थर्मामीटर है जानने को कि अपना अंतिम जन्म है या नहीं। कैसे जानेंगे? 3 बातें अपने में होनी चाहिए। क्या? सत्सेवा रुचि, सत्सेवा रुचि मतलब सत्पुरुषन की सेवा करने में रुचि होना। वाक्य बाद वो स्वरूप ज्ञान इच्छा, भगवान के स्वरूप के ज्ञान की इच्छा होना, और भगवत शास्त्र परत्वम च अंतिम जन्म ज्ञापकम, वो अंतिम जन्म के ज्ञापक। अभी आपको मैं विश्लेषण ज्यादा नहीं करूंगा, ये पूरी पंक्ति से लेकर के ये सोहम तमांगी उपगतो अस्मि, ये जो पूरी पंक्ति मैंने आपको बताई थी, यदि संघातम अनुगुणम कुर्यात् से लेकर के ये 15-20 पंक्ति को मैंने शॉर्ट में अनुवाद करके आपको बताया, ताकि आपके साथ आपके हाथ में झट स्वारस्य लग सके कि महाप्रभु जी वहाँ शरणागति को कैसे उठा रहे हैं। और शरणागत, सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में ये बात फिट करो कि शरणागति जीवकृत साधन से नहीं हो सके। पहली बात, जीवकृत साधन से नहीं हो सके, वाके लिए साधन क्या करना पड़ेगा? वाके लिए साधन ये कि यदि अंतिम जन्म हो तो शरणागति सिद्ध हो। तो अंतिम जन्म हो ये कैसे मालूम पड़े? पूरा प्रॉब्लम यहाँ पे आके रुकी थी। तो जब अक्रूर जी ने ठाकुर जी की स्तुति करी, वह श्लोक की सुबोधि में महाप्रभु जी ने या मैटर को एट लेंथ डिस्कस करके या बात को निचोड़ रहे समझाया कि ये 3 बातें तुम्हारे अंतिम जन्म की ज्ञापक है, और यदि तुम्हारा अंतिम जन्म है तो तुम पूर्ण शरणागत हो, और या के आवते जन्म में तुम्हारा जन्म मरण के चक्कर से तुम छूट जाओ। ये पूरी प्रोसीजर है। तो शरणागति को आदमी क्यों शरणागत हो? शरणागत होने का प्रयोजन क्या है? क्यों शरणागत होना चाहिए? क्योंकि जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहिए। ये संसार में आनो जो है ना, आनो बहुत कठिन है। जितना आनो कठिन है उतना जानो कठिन। ख्याल में आयो? तो या चक्रसु ये वही पहचान सके कि जो आतो जातो है, वही पहचान सके यहाँ पर। तो ये तो जैसे एक बात समझो कि ये जो ट्रेन की आपाधापी है ना, बॉम्बे ट्रेन की, लोकल ट्रेन की, पासु ये तो बंद हो गयो लोकल ट्रेन में आनो जानो करके, लोगों को अब वो बाकी याद आ रही है कि नहीं हमको वापस जाना है लोकल ट्रेन में। ऐसे भी न्यूज मिले कि हमको लोकल ट्रेन की याद आ रही है कि बहुत अच्छे दिन आते वो, बहुत जाते थे, धक्का खाते थे। ऐसे जीव को कभी याद नहीं आया कि हम धक्का खाते थे जन्म मरण के। जीव को कभी ये बात याद नहीं आया कि हम जन्म मरण के धक्का खाते थे। जीव को अच्छा लगे कि
हास छूटे। जैसे यहाँ अभी कोरोना काल आयो है तो ट्रेन के चक्कर छूटे हैं, ऐसे ही शरणागत रूपी जो कोरोना काल आएगा वो कोरोना काल याद दृष्टि से अच्छो है। मैं क्या या शरणा ये कोरोना ने जन्म में ये चक्कर छुड़ा दिए ट्रेन के। सबसे ज्यादा फायदा यदि भयो है तो लोगन के चक्कर छोड़ के कोरोना के कारण, और घर में सब ऑनलाइन काम काज शुरू हो गया। ऐसे ही ऑनलाइन ठाकुर जी अवेलेबल अपन को हो जाएंगे। और वहां को प्रोग्रामिंग महाप्रभु जी ने बहुत पहले से कर दिया है, 500 साल पहले से, कि जीव को ऑनलाइन मतलब महाप्रभु जी ने ये सारी प्लानिंग पहले ही कर रखी है कि ऐसे टाइप का कोरोना काल आ सके है और वो कोरोना काल फायदेमंद हो सके अपने को। और यदि महाप्रभु जी ने विचारी है कि ये यदि अपनी शरणागति सिद्ध होनी है तो हो सके कि शायद ये अपना अंतिम दिन हो सके। नॉट श्योर, अपन यहाँ बारे में कोई दावा नहीं कर सकते कि अपना अंतिम जन्म है या नहीं, लेकिन हो सके कि ये जो शरणागति रूपी कोरोना काल आ जाए, बाकी कारण अपनी शरणागति से हो जाए, अपन या चक्कर से छूट जाए, तो हो सके बात है को काम हो तो वाकई लिए अपन शरणागत होना चाहिए। ये पूरी शरणागति को सुबोधनी जी को कैसे जतो या को पढ़ने के बाद अब आप देखो पुरुषोत्तम जी के आवरण भंग पे आप पुरुषोत्तम जी के आवरण भंग में प्रपत्ति इत्यादि वाला पैसेज मिला आपको, मिली पंक्ति? तो देखो पुरुषोत्तम जी क्या कर रहे हैं कि प्रपत्ति इत्यादि। अब यहाँ में देखो एक बात वैष्णव ध्यान से समझो, ये जो सर्वनिर्णय को जो पैसेज है महाप्रभु जी ने एक्चुअली सर्वनिर्णय बहुत जोर से देखना चाहिए, लेकिन एनी हाउ अपन सर्वनिर्णय अभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको सारस से बता दूं कि या के पहले वाले श्लोकन में या के पहले वाले जो श्लोक कहते हैं कि त्रयाणाम येन केनापि भजन कृष्णम अवाप्नुयात्, ये जो 252वीं कारिका है वाक्य समापन में महाप्रभु जी ने ये होते कि एवं त्रेधा भक्ति मार्गो निरूपित। महाप्रभु जी ने 3 प्रकार के भक्ति मार्ग बताए। कौन से 3 प्रकार के भक्ति मार्ग? जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लोग नोट्स लिखें कि भगवान भगवत रूप को बाह्य पूजा सेवा प्रकार, ये पहलो भक्ति मार्ग है। भगवत रूप सेवा को जो बाह्य पूजा सेवा प्रकार है वो पहलो भक्ति मार्ग है। और वाक्य बाद तीर्थ पर्यटन करते हुए शांत चित्त से सदा अंतःकरण में भीतर भगवान की स्फूर्ति होनी, ये दूसरा भक्ति मार्ग है। और वाक्य बाद तीसरा जो है वो भगवत भागवत को निरंतर पाठ, ये 3 प्रकार का त्रिधा भक्ति मार्ग। अभी यहां से देखो जिनको इन 3 में अधिकार नहीं है वाके लिए प्रपत्ति मार्ग है, अथवा सर्वदा शास्त्रम श्री भागवतम आदत, वामे भी जाको अधिकार नहीं है वाके लिए ये प्रपत्ति मार्ग है। यानी ये वन भक्ति मार्ग के भक्ति के विकल्प के रूप में वाकु सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, चल यहाँ पे भी तेरा अधिकार नहीं है, अत्रापि अनधिकार है। आई पुरुषोत्तम जी के पंक्ति ध्यान में, अत्रापि, यहाँ भी मतलब इन 3 प्रकार के भक्ति मार्ग में भी यदि जीव को अनधिकार है तब वाकु महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जगन्नाथे विठ्ठले च श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र वाकु तंत्रोक्त पूजा प्रणाली का हिसाब से वाकु वहां रहना चाहिए। अब वहां में वाकु ये आग्रह नहीं रखना चाहिए कि पुष्टि मार्गीय मंदिर ही हो। जितने भी पुरुषोत्तम क्षेत्र है, कृष्ण के मंदिर या पुरुषोत्तम क्षेत्र है, वहां वाकई पूजा के प्रवाह में वाकु रहना चाहिए।
यत्र पूजा को प्रवाह जहाँ होतो है वहां तत्पर होके रहना चाहिए। तत्पर को अर्थ यहाँ पे आवरण भंगकार ने नीचे कियो है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रपद्ये, मेरी ही शरण में आपको आ जाना चाहिए। वो तत्पर शब्द को अर्थ, क्यों ऐसा अर्थ कर रहे हो? तो कह रहे हैं कि प्रपत्तौ ब्रह्मास्त्र न्यायस्य बाधकत्वात्, शरणागति में ब्रह्मास्त्र न्याय बाधक है महाराज। कैसो बाधक है? ब्रह्मास्त्र न्याय क्या बला है? ध्यान से समझो ये बात। ब्रह्मास्त्र न्याय वो बला है कि जब हनुमान जी को मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से बांध लियो, और जब ब्रह्मास्त्र से बांधने के बाद शांत खड़े तो हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को इज्जत देके बंध गए। लेकिन मेघनाथ ने मन में ये विचार किया कि हनुमान जी ने या बंदर ने इतने उत्पात करेंगे, कहीं ये ब्रह्मास्त्र से अपने आप को छुड़ा तो नहीं लेगा। बस ये शंका आने की देर रहती। हनुमान जी ने सोचो कि ब्रह्मास्त्र से बांधने वाले को ब्रह्मास्त्र पे विश्वास नहीं है, तो मैं कहीं को एक इज्जत रखूं? फिर तोड़ दिया ब्रह्मास्त्र। यानी महाप्रभु जी कह रहे हैं ब्रह्मास्त्र जैसो अविश्वास जैसो हनुमान जी ने वो मेघनाथ ने किया, ऐसा मत करो। और विश्वास कैसा रखो? चातक पक्षी जैसो कि स्वाति नक्षत्र में जो है जो जल की एक बूंद गिरेगी, ऐसा चातक पक्षी को विश्वास होवे है। ऐसा विश्वास प्रभु के ऊपर सर्वदा रखना चाहिए। तो ये न्याय जो है शरणागति में भयंकर रीत से अप्लाई हो। या को भंग भयो के शरणागति भंग। या महाप्रभु जी अपने को रिमाइंड कर रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र न्यायस्य बाधकत्वात्, या लिए वो अपनी स्थिति न आवे करके कह रहे कि पूजा प्रवाह हो भगवत सानिध्य प्रबोधक। तो जो पूजा का प्रवाह है ना, वो तुमको भगवत सन्निधि को प्रबोधन कराता रहेगा। ठाकुर जी सामने रहेंगे ना तो तुमको अन्याश्रय की इच्छा नहीं है। ठाकुर जी सामने भगवत सन्निधि है। या लिए एवं वैदिको भक्ति मार्ग, ये वैदिक भक्ति मार्ग है। भले वो त्रेधा भक्ति मार्ग नहीं है, लेकिन ये वैदिक भक्ति मार्ग है जो प्रपत्ति के रूप में महाप्रभु जी ने प्रपोज किए, जाको अपन भक्ति को विकल्प बता रहे हैं कि यदि कोई 3 प्रकार के भक्ति मार्ग में भी यदि जीव को प्रवेश नहीं हो रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई डर की बात नहीं है। प्रपत्ति मार्ग अभी भी ओपन है। ये बात जो तुम्हारे दिमाग में फिट होती है, बस ये बैकग्राउंड, कंस की स्तुति वाला बैकग्राउंड फर्स्ट, सेकंड महाप्रभु जी को जगन्नाथ विठ्ठले च श्री रंगे वेंकटे तथा या श्लोक में कहो गो बैकग्राउंड, और प्लस महाप्रभु जी की योजना कि ये वैदिक भक्ति मार्ग भी ओपन है अपने लिए। ये 3 बात को ध्यान में रख के पुरुषोत्तम जी ने अपनो आवरण भंग लिखियो है, ऐसो मैं सोच रहा। या कि पूरी जवाबदारी दी, कि मैं आपको ऐसा सुचवाना चाहता हूं। अब क्यों मैं ऐसा सुचवाना चाह रहा हूं, कारण क्या हुआ, देखो ध्यान से। पुरुषोत्तम जी के ही पंक्ति में पुरुषोत्तम जी से एडमिट करवा दो तो मेरी जिम्मेदारी खत्म। अत्रापि अनधिकारे उपायानंतरम तद अनुकल्प भूतम, या को उपायानंतर कह रहे हैं। पुरुषोत्तम जी को अनुकल्प बता रहे हैं। ख्याल में आया? पुरुषोत्तम जी को अनुकल्प बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सर्वधर्मान इत्यत्र एक पदार्थ अन्याश्रय सर्वथा बाधक इति बोधयितुम तत्पर पदस्य तात्पर्य। ये तत्पर को बोधक को तात्पर्य है कि अन्याश्रय सर्वथा बाधक है, जो आज मोस्ट ऑफ द वैष्णव उनको मिसिंग है। मोस्ट ऑफ द, मैं कहूँ 80% कहूँ ना तो चले,
80% वैष्णव अपन अपन अन्याश्रय करते हैं। ऐसी स्थिति है कारण कि लोग अपने कुलदेवी को कुछ भी करनो त्यागे नहीं है, बनस्पत प्रभु के कुछ भी नहीं छोड़, करे तो करना ही है। और वही कारण है कि अपने को स्वमार्गीय फलानुभव की प्राप्ति हुई। उनकी कुलदेवी, उनको कुलदेव, उनको प्राण से अधिक प्रिय है। कुछ भी कह दो, कुछ भी समझा दो, लेकिन वैष्णव को उनको पारंपरिक जो धर्म है पूजन को, वो उनको छूटे नहीं। लाख आश्वासन दिला दो ना महाप्रभु जी के, लेकिन उनके मन से वो भय नहीं निकले हैं कि हम इनको नहीं करेंगे तो हमारे को कुछ अनिष्ट हो जाएगा, है हम करियावे का। करो, कर लो, जाओ करो, क्या करो, मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे पुरुषोत्तम जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सर्वथा बाधक इति बोलते तुम तत्तिष्ठित तत्पर, कुछ भी अब आपको नोट करा, तत्पर होकर चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, कार्य न चाहिए कि स्थानांतर से संग्रहार्थम आहु पूजा इत्यादि। स्थान कौन से स्थान में जाके रहना चाहिए, वो आपको संग्रह करके तो उनको बता रहे हैं कि भाई जगन्नाथ है, पांडुरंग है, श्रीरंग है, वेंकट है, तिरुपति बालाजी है, ऐसे सब स्थानों में जाके रहना चाहिए। और यही बात को पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं समझावे के लिए विवेक धैर्याश्रय और कृष्णाश्रय ग्रंथ लिखो। एतस्यैव शेषौ विवेक धैर्याश्रय कृष्णाश्रयौ ज्ञेयौ। आई समझ में? क्या लिए मैं आपको इतना आप लोगों को रिमाइंड कर रहा था कि ये करना है पैसे जाते। पुरुषोत्तम जी ने यहाँ पे भी छोड़ो ना, आगे भी आपको उदाहरण देते रहे। प्रपत्तिश्च शरणागति, प्रपत्ति मतलब शरणागति, आश्रय इति यावत्, वो सब एक ही बात। तत्र तत्प्रथम तो मानस, पहले मानस आवे, वाक्य बाद कायिक आवे और वाक्य बाद वाचनिक आवे। तो इति अक्रू स्तुतो उक्तम सुबोधिन्याम तद उपादितम शरणागति प्रकरण इति च, वो अपन देखते। पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि पहले मानस आएगो, फिर कायिक आएगो और फिर वाचनिक आएगो। माने पहले मनसु शरणागति, फिर कायासु शरणागति और फिर वाचनिक शरणागति, है ना। मानसिक, वाचिक और कायिक बहुत तीनों जरूरी है। क्यों जरूरी है कि मान लो मन में आयो और वाणी काया में नहीं आयो, वाणी में आयो मन और काया से शरणागत नहीं भय, काया सु भय लेकिन मन में गाली देते रहे कि कहाँ शरणागत होना पड़ रहा है, बोलो भी नहीं मुंह से। जैसे कितने घर में पदरामनी हो हमारी, बहुत सारे घर में पदरामनी हो और जबरदस्ती वो माथा को जो है ना ये झुका के दंडोत प्रणाम उनको कराते हैं, 1000 गाली देते हैं लोग कि नहीं इनके शरण दंडोत प्रणाम कर देते हैं, और बेचारे को इच्छा भी नहीं होती होगी। इतनी बड़ी बड़ी मेरी मुझसे देख लेगा तो क्या ये कौन है, ये तो दीदी तो हो ही नहीं सके। ऐसा हो सके। और जोक नहीं कर रहा हूँ मैंने अनुभव कर रहा, कितनी बार मुझको कहना पड़ा अरे छोड़ दो ना, जबरदस्ती मत करो, सहज प्रीत गोपाल पावे, सहज रहना, जबरदस्ती मत झुको। नहीं झुक रहे हो तो कौन सी ऐसी आफत आ गई मेरे को, आप झुक रहे हो ना बस बहुत है, दंडवत कर लो आप, मैं आपको आशीर्वाद दे दूं, सुखी रहो भाई। तो मनसु होना बहुत जरूरी है, यानी सबसे पहली बात मन में आनी चाहिए कि वाणी शरणागत बोलना चाहिए और वो काया में दिखना चाहिए। आया ना ध्यान में? तो तदेव विवेक धैर्याश्रय विवेक धैर्य निरूपण है ना कायिक, ये जो विवेक और धैर्य को जो निरूपण है ना वो कायासु शरणागत होने का निरूपण है, ऐसा पुरुषोत्तम। और आश्रय ने निरूपणम मानसम
वाचनिकं च। जो आश्रय को जो निरूपण है वो मानसिक भी है और वाचनिक भी है। जैसे श्री कृष्ण शरणम मम, अपन जो कह रहे हैं वाणीसु, तो वाचनिक शरणागति है, और वो बात अपने मन में भी है कि मैं श्री कृष्ण की शरणागति। लेकिन वहाँ को जो कायिक वो पार्ट है शरणागति को, वो कायिक पार्ट जो है वो विवेक और धैर्य से आ रहा है। या लिए मैंने आपको याद होगा अपने विवेक धैर्य आश्रय के इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर्स आते हैं, वहां में आपको मैंने सारी पूरा मैकेनिज्म समझाया। मन मने बोध क्रिया वगैरह सब सारी बात समझाई कि कैसे वो डेवलप हुए हैं, विवेक धैर्य और आश्रय कैसे डेवलप हो गए, वो पूरा चार्ट्स को आपको समझा प्रयास किया। लेकिन पुरुषोत्तम जी कहना कि अत्रापि कारणम भगवद अनुग्रह एव, यहाँ पे भी कारण तो भगवद अनुग्रह ही है। और वो सोहम तवांग्री इति अप्रूस्थितो वगैरह वो अपन ने देख लिया कि शरणागति सिद्धि को लक्षण जो हमें बताया है। और सत्सेवा रुचि भगवत स्वरूप ज्ञाने च भगवत शास्त्र परत्वम च अंतिम जन्म ज्ञापकम इति अंतिम। ये पुरुषोत्तम जी ने सुबोधि जी को पैसेज यहाँ पे उद्धृत किया है। यानी सबसे पहले अपन ने वही पैसेज आज देखो और वाक्य बाद आपको समाप्त कर दियो। और या बात को सिद्ध करने के लिए एतत् सिद्ध्यर्थम एव कृष्णाश्रय स्तोत्र, या बात को सिद्ध करने के लिए कृष्णाश्रय स्तोत्र का तुमको अच्छी तरह से मन में ठसा जाए कि पाषंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम, सत्पीडा व्यक्ति लोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम, तिरोहितादि दैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम, लाभ पूजार्थी यत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम, तिरोहितार्थ देवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। और वो भी कितनी बार महाप्रभु जी ये अपने को समझाया। तो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि एतत् सिद्ध्यर्थमेव कृष्णाश्रय स्तोत्रम अनुगुण पक्षे संघात अनुगुण्यम प्रसन्न चेतसा सेवा करण आनुकूल्यमेव प्रपत्ते सामर्थ्यम अलौकिक दृष्टित्वम इति सुधाम्नो मालाकारस्य स्तुतौ पुंसो अत्यनुग्रह इत्यत्र स्पष्ट। ये जो श्लोक है ना पुंसो अत्यनुग्रह, ये बिल्कुल याके भागवत के बाद वाला अध्याय 41वां अध्याय, या में ठाकुर जी मथुरा नगरी में घूम रहे हैं और वहां सुदामा नाम को जो व्यक्ति है, वासु ठाकुर जी सारी चीज ग्रहण कर रहे हैं, धोबी मिल रहे हैं ठाकुर जी को, बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। आप लोग वो अध्याय पढ़ियो, वो अभी आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहे हो, होमवर्क के तौर पे 41वां अध्याय पढ़ लीजिए, आज वो पढ़ के सोइयो। तो वहां में 41वें श्लोक को, 41वें अध्याय को 48वां श्लोक है 10, 41, 48। या में वो माला माने सुदामा जो है ये बात कह रहे हो है। देखो क्या कह रहे हो, मैं आपको बता दूं वो बात। वो ये कह रहे हो कि मैं आपको दास हूं, आप दोनों मुकु, कि कृष्ण और बलराम दोनों बाजार में घूम रहे हैं ना, कृष्ण और बलराम जो है मथुरा जी में प्रवेश कर चुके हैं, और अब याके मिलने के बाद कुब्जा भी मिलेंगे, वो 42वें अध्याय में आएगा। लेकिन यह अध्याय में ये सुदामा माली के घर ठाकुर जी गए हैं, यह अध्याय में ऐसा आ रहा है कि ठाकुर जी सुदामा माली के घर गए और दोनों भाई इनको देख के सुदामा उठ खड़े भय और उनको प्रणाम किया दोनों, और कही कि मैं आपको दास हूँ और आप दोनों को आज्ञा करो कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। जीव पे आपको ये बहुत बड़ा अनुग्रह है कि पूर्ण कृपा प्रसाद है, आप आपको आज्ञा देकर कोई कार्य में नियुक्त करो हो। मतलब ये बात जो ठाकुर पूर्ण शरणागति यहाँ पे सुदामा माली ठाकुर जी की स्वीकार रहे है, ये बात क्या आप सुबोधनी से पढ़ोगे ना, फैंटास्टिक सुबोधनी से। याके अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि सबकी सुबोधनी से ले लेके डिस्कस करूं, लेकिन
आपको खाली दिशा निर्देश करो। तो वहां में ये बात पुरुषोत्तम जी अपने कोट कर रहे हैं कि तच्च भगवद इच्छा ज्ञानम रूपमेव इदमेव पंचाध्यायी तव पाद। ये जो ठाकुर जी के शरण जाने की जो इच्छा है ना, वो भी भगवान क्यों क्या इच्छा भी भगवत है। करना तो बहुत दूर की बात है, ये जो इच्छा मन में आना वो भी भगवत अनुग्रह ही है। और यही बात को रास पंचाध्याय में कहो है, जहाँ ब्रजभक्तन के सवाल जवाब भय, जहाँ ठाकुर जी और ब्रजभक्तन के सवाल जवाब भय कि जहाँ ठाकुर जी ने उनको घर लौट जाने की कही है ब्रज गोपिका को, और ब्रज गोपिका ने जवाब दिया है कि नहीं तब पादरज प्रपन्ना भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मां त्यजा अस्मा। यूं कहते अरे हमारो भजन करो आप, क्या समझ के रखो, क्या कह दिया आपने, चले जाओ यो मैव विभो रहती भगवान गति तुम संतच सर्व पाद विषयान तव पाद मूलम प्राप्ता भक्ता भजस्व मां दुर्वग्रह मां त्यजा अस्मा। हमको छोड़ो मत और हमारा भजन करो। ये हिम्मत है, देखो ये ब्रजभक्ति की हिम्मत है। भाई इनके मन में बात तरह की बात आई है, तो कह रहे हैं कि यानी एवंच भक्ति वर्धिनी ग्रंथे तस्यैव सेवा करने से। अब भाई आश्रय भक्ति की वृद्धि होवे तब तो आपको स्वरूप कैसे होवे, यही बात को तो प्रपंच किया गया भक्ति वर्धिनी में, शरणागति को ही तो भक्ति वर्धिनी भी महापुरुष जी कह रहे हैं, पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं, यही बात को विस्तार बता रहे हैं। नवरत्नम अपनी अस्यैव प्रकरण शेष, नवरत्न भी यही प्रकरण को शेष है। अस्यैव प्रकरण मतलब शरणागति प्रकरण। नवरत्न शेष अंतःकरण प्रबोध, नवरत्न को जो शेष है अंतःकरण प्रबोध, सिद्धांत रहस्य सेवा फल निरोध लक्षणानि अपि तथा एवं अन्य भी किया है, सब जगह ऐसे लगा, बहुत ज्यादा मैं नहीं समझा, अन्य भी किया है। तो ये पूरा प्रकार इन्हें पुरुषोत्तम जी ने समझाया है। तो मुझको ऐसा लगे कि आज अपन यहाँ रखें। पुरुषोत्तम जी को एक पैसेज है, मैंने वो आपको सेंड नहीं किया है। कुल मिला के जब सु जीव शरणागत हुए है, और शरणागत हुए का पूरा प्रकार प्रोसीजर को, जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है शरणागति को या जीव को पुष्टि मार्ग में शरण आने को, जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वाको पुरुषोत्तम जी ने बहुत ही सरल शब्दन में बताया है। वाको मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, वो पैसेज अपन एक बार देखेंगे कि कैसे कैसे जीव कौन सी प्रक्रिया से ठाकुर जी की शरण में आ रहे हैं या मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं, वो मैं आपको एट लेंथ डिस्कस करूंगा। वो भी बहुत बढ़िया बताया है और मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने विवेक धैर्य के जंक्शन पे वो समझ लेंगे, वो नहीं समझेंगे तो एक बहुत बड़ा पार्ट अपना मिस हो जाएगा, मुझे ऐसा लगे। यानी वो जो पैसेज है अपन वर्ड टू वर्ड जाएंगे, वहां में अपन धांधल नहीं करेंगे। ये सुबोध जी में मैंने थोड़ी धांधल करी, लेकिन वहां में धांधल नहीं करूंगा। यदि आप लोगों को धीरज है तो, अगर धीरज है तो आपको अपन वर्ड टू वर्ड जाएंगे और आपको अपन देखने का प्रयास करेंगे कि पुरुषोत्तम जी क्या आज्ञा बता रहे हैं, क्या प्रकार बता रहे हैं, और वो समझने के बाद फिर अपन ब्रजराज जी की टीका पे स्विच ओवर होंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर रहेगा। तो आज के प्रवचन में बस इतना ही रहेगा। आशा करूँ कि आपको ये बात आपको आई होगी समझ में। और वैसे मेरी तरफ से आप सभी वैष्णव को हिंडोला प्रारंभ की मंगल बधाई। और बताइए बताइए बताइए। आज अपन आश्रय के रूप में आश्रय के रूप में आज अपन जो है वो एक मल्हार को एक पद देख लें, सूरत मल्हार में एक पद देख लें आश्रय के रूप में। कहें कि हमारे माई श्यामा जी को राज, तो अपने आप बहुत सुंदर पद है और मुझको भी अत्यधिक प्रिय है। तो वो पद मैं आपको सुना रहा हूँ।
श्यामाजू को ओ राज हमारे माई श्यामा जो को राज जाके अधीन सदा ही सावरो या ब्रज को सिर ताज हमारे माई श्यामा जो को राज यह जोरी अविचल श्री वृंदावन नहीं औरन सो विठ्ठल विपिन बिहारिन के संग जो जलधर संग गाज जलधर मतलब जो बादल हो ना वो जलधर और गाज मतलब बिजली। जैसे बिजली और बादल को संयोग हो तो वर्षा हो है तो अच्छे जो बादल है वो ठाकुर है अपने तो गाज मतलब गोरी तो राधिका है हमारे माई श्याम जो को श्यामा जो को राज हमारे माई श्यामा जो को राज सभी वैष्णव को मेरे भगवत स्मरण और क्या समझना है और क्या नहीं। आज मैंने बहुत सारे साहस करके आपको सुबोध बदला ही मेरा दिल यह हो रहा था मेरे के विषय तो प्रारंभ कर रहे हूँ कोई को आएगा और कि नहीं आएगा समझ क्या बहुत पृष्ठ जाएगा। तब भी मैंने जो वाक्य कठिनांग शब्द है वो थोड़ा आपको व्यावर्तन कर दिया कठिनांग को व्यावर्तन करते हैं तो लेकिन वाक्य जो मीठे शब्द है वो आपके साथ शेयर करें। अपने महापुर जी ने कितनी सफाई से सारी बातें अपनी समझाई शरणागति के लिए और अपने महापुर जी से कौन हो सके अपने महापुर जी से भविष्य ऐसा अपने महापुर ऐसे महापुर जी की वाणी अपने को सदा समझ में सदा अपने अनुवर्तन करें।